बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों कैसे हैं आप? फाइन। बिल्कुल यस सर। ओके। Today's topic is optical fiber, which is an application of total internal reflection. आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह जो ऑप्टिकल फाइबर्स में अगर हम लाइट रे डालते हैं तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को ओबे करती है। ठीक है, यस। तो सबसे पहले हम इस चीज़ का आंसर देते हैं कि दैट व्हाट इज द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर is a very fine strand made by the glass or plastic whose thickness is as small as the thickness of your hair. Okay? यस सर। यानी आपके बाल की मोटाई के जितना ये एक शीशे का पाइप समझ लें, हॉलो पाइप। यानी ये क्या है? ये हॉलो पाइप जिसकी थिकनेस is approximately equals to the thickness of यस। hair. It means it will be a hair sized fiber. ये क्या होगा? hair sized fiber. Okay? यस। अच्छा, ये इसके ऊपर ना एक कवरिंग होती है which is made by the concentric shells and that covering is named as the cladding. cladding यानी इसके ऊपर एक कंसेंट्रिक सर्कल्स यानी शेल्स का एक पूरा कवर होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर वाले सिस्टम से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, ये जो मैं ऊपर से इसको जो शेड दे रहा हूं ना, यस सर। दिस वन इज द क्लैडिंग। ओके, यानी ये हो गई क्लैडिंग। यानी किसी से बनी हुई है कंसेंट्रिक शेल्स, यानी समझ लें छोटे छोटे गोले जिनका सर्कल क्या है, यानी सेम सेंटर वाले सर्कल्स उन्हें बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। यस। ठीक है, अच्छा अंदर वाले इसी को बोलते हैं कोर। यानी ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? इसका और कोर। ऊपर वाला क्लैडिंग, क्लैडिंग। यानी कवर को क्लैडिंग बोलते हैं। यस। जो कोर होती है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई रखा जाता है। यानी ऐसे मटेरियल से, ऐसे ग्लास से, ऐसे प्लास्टिक से बनाई जाती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग की निस्बत हाई हो, और जो क्लैडिंग है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा जाता है लो। ताकि जो डेटा लॉस है, क्योंकि इसमें पहले मैं डेटा को लाइट में कन्वर्ट करके इसमें फीड करना पड़ता है, तो जो डेटा लॉस है लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको नहीं होने देगा। यस। ओके, आमतौर पे जो कोर है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेते हैं 1.53। कितना? 1.5। n इक्वल्स टू 1.53। और जो क्लैडिंग है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाता है आमतौर पे 1.39। यानी ये हो गई फिर लो और ये हो गई फिर हाई। ठीक है, अच्छा अब ना मैंने बोला कि इसमें हमें सबसे पहले जो लाइट डेटा, कोई भी चीज़ आपने जो यूज़ करनी है उसे पहले क्या करना पड़ेगा? लाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस। ओके, अच्छा फिर वो जो लाइट है वो आपको इसके अंदर इस एंगल से स्ट्राइक करनी पड़ेगी कि यहाँ जो बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी अगर हम इस चीज़ को एज अ नॉर्मल ले लें, इस जगह पे ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अगर ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो फिर ऑब्वियसली ये रे बाहर नहीं जाएगी। देखिए ना, आग किससे रही है? एयर से। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम माना जाता है 1.00। ठीक है, और वो स्ट्राइक किसी ऐसे मीडियम के साथ कर रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। ये एयर भी ट्रांसपेरेंट है। यस सर। और ये जो आपको मैंने बोला कि किस चीज़ का बना हुआ है, ग्लास या प्लास्टिक का, यस। ये भी ट्रांसपेरेंट।
और प्लास्टिक भी आपने कौन सा लेना है, ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब है कि लाइट रे यहां से लीक हो सकती है, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियाज हैं। Yes. लेकिन अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का है तो फिर वो बाहर निकलने की बजाय क्या होगी, इंटरनल रिफ्लेक्ट होगी, फिर ये अंदर को आएगी। ओके Yes. यहां पे स्ट्राइक करेगी। जो एक दफा यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस सेट हो गया वो यहां पे भी वही वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। फिर ये यहां पे स्ट्राइक करके, यानी ये स्ट्राइक करती करती यहां से बाहर निकल जाएगी, इधर से एंटर हुई, इधर से Right. बाहर चलेगी। इसकी इस ट्रैवलिंग में किसी किस्म का कोई लॉस एनर्जी का नहीं होगा। ओके Yes. क्योंकि क्लैडिंग उसको बाहर जाने ही नहीं दे रही। डाटा अगर फर्ज करो कि यहाँ से लाइट लीक होती जाती है तो इट मीन्स डाटा लॉस हो रहा है। अगर डाटा लॉस हो रहा है तो इट मीन्स इसका हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। सर लेयर ऑफ क्लैडिंग भी ट्रांसपेरेंट होती है। जी देखो ना, पहले काम तो इसने अंदर कोई मोड़ देना है। जी सर। अगर ये काम अपना प्रॉपर कर रहा है वो तो सिर्फ कवर दे रहा है। Yes. यस। डन। Yes. यानी इसकी जो सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या है, देयर विल बी नो डेटा लॉस। इस वजह से इसका आजकल जो हम इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में, देखिए ना पुराने दौर में ना भला क्या होता था कि खंबे लगे होते थे, उनके ऊपर ना तारें जाया करती थी। मैं टेलीफोन एक्सचेंज सिस्टम की बात करता हूँ जिसे हम हमारे मुल्क में PTCL कहते हैं, यस। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड ये इदारा है जो मतलब हमें टेलीफोन कॉल्स को जो है वो ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। ये वायर्स था, यानी कॉपर वायर्स का या एल्युमिनियम वायर्स का एक निज़ाम फिट होता था। Yes. ओके जिंक की तारें भी इसमें इस्तेमाल की जाती थी। जब बारिश आती थी, आंधियां आती थी, ठीक है, बारिश में जो सिग्नल है वो ख़राब हो जाते थे। जो अगर आप कॉल कर रहे हैं तो उसमें चिड़चिड़ इस तरह की आवाज़ें एक्स्ट्रा आया करती थी। आंधियों की वजह से ये खंबे उखड़ जाते थे। जब ये खंबे वगैरह उखड़ जाते थे उसकी जो साउंड क्वालिटी ख़राब हो जाती थी, तो इट मीन्स एक शहर का दूसरे शहर से जो राब्ता है वो ख़राब हो गया। उसको बहाल करने में कई दिन लग जाया करते थे। तो आज जो मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसको आज हम एक्सचेंज सिस्टम हमारा कहते हैं, वो इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है। यानी वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल बना रहा है और उनको अंडरग्राउंड बिछा रहा है। ठीक है, Yes. ये केबल है। कई सारे ऑप्टिकल फाइबर्स को बंडल अप करके एक केबल बना दी जाती है जो एट द सेम टाइम थाउजेंड्स ऑफ कॉल एक स्ट्रैंड ट्रांसमिट कर सकता है और विदाउट एनी डेटा लॉस, विदाउट एनी डिस्टॉर्शन और कटिंग। ना कोई डिस्टॉर्शन होगी, ना कोई आवाज़ कट के आगे जाएगी। वो ज़ेरे ज़मीन जो है वो इसे बोलते हैं लैंडलाइन। सर वैसे इनमें ऐसी क्या खासियत होती है कि ये एक साथ ही हर किसी की कॉल्स को ट्रांसफर करते देखो ना, जो कॉल आपने, आपका एक नंबर है, फ़र्ज़ करें मैं अपने नंबर की बात करता हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर है, या जो PTCL जो है वो 044 आगे कोड के बाद आगे वो जो सिस्टम लगता है। यस। जब आप किसी नंबर को ख़ास तौर पे डायल कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज ये कोई भी अननोन नंबर है, इसका मतलब है कि 044 तो वो सिटी कोड हो गया। Yes, sir. ये वो एग्जैक्ट उस पर्सन का अपना ज़ाती लैंडलाइन नंबर है जिसको आप कॉल कर रहे हैं। इसके मुताबिक जो लाइट सिग्नल बनेगा वो 2-1 के हिसाब से उसकी जो है वो इंटेंसिटी एडजस्ट की जाएगी। अब एक बंदा उसी दौरान कॉल कर रहा है 20 पे, Yes, तो sir. इसका मतलब है कि इन दोनों की इंटेंसिटी में जो लाइट आगे ट्रैवल हो रही है डिफरेंस है। Yes, sir. इस वजह से एट द सेम टाइम ये वाली कॉल भी आगे जा रही है और यहाँ से एंटर होकर दूसरी कॉल भी, Yeah. इन दोनों का आपस में किसी किस्म का कोई राबता नहीं. नहीं। नहीं हो रहा, कोई एक दूसरे को ये डिस्टर्ब नहीं कर रही। यहाँ से वो ये इधर जा रही है और ये अपना पाथ फॉलो करते हुए इधर जा रही है।
ओके, Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes. अच्छा, डन बेटा। Yes. ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो लाइट पाइप और एंडोस्कोपी के बारे में होगा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।